हेलो एवरीवन। सो हम वाइटल साइंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड वेसल्स ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल पे जो ब्लड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 mm ऑफ Hg रहता है, जिसमें 120 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एंड 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। First is systolic blood pressure. It is highest pressure exerted against the wall of artery during ventricular contraction. Ventricular contraction को हम systole भी बोलते हैं। Systole यानी ventricular contraction के टाइम ventricle जब contract कर रहे हैं उस टाइम पे arteries में कितना pressure है, blood कितना pressure exert कर रहा है artery पे, उसको हम systolic blood pressure बोलते हैं। ड्यूरिंग सिस्टोल जो ब्लड है वो फोर्सफुली या ज़्यादा प्रेशर के साथ आर्टरीज में जाता है, जिस वजह से हमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ज़्यादा देखने को मिलता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोल के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है विच इज़ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं, तो ये फोर्सफुली जो है ब्लड एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं आर्टरीज में, जिस वजह से प्रेशर जो है आर्टरीज में हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। फर्स्टली हमने पेशेंट को सिटिंग और सुपाइन पोजीशन देनी है। पेशेंट की जो आर्म है वो हर्ट लेवल पे होनी चाहिए। पेशेंट के हर्ट लेवल पे आर्म होनी चाहिए। अगर हर्ट लेवल से ऊपर है तो इसमें हमें एबनॉर्मल रीडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर बिलो द हर्ट लेवल है तब हमें हाई प्रेशर, एबनॉर्मली हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, फॉल्स रीडिंग आएंगी। यूज लेफ्ट आर्म। बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं वो हम लेफ्ट साइड प्रेफर करते हैं ब्लड प्रेशर टेकिंग मेजरमेंट के लिए। राइट आर्म कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? इन केस ऑफ अगर राइट साइड की रेडियल मेस्टेक्टमी हुई है, आईवी थेरेपी जारी है, पेशेंट को कैनुला इंसर्ट किया गया है, राइट साइड का पैरालिसिस है, आर्टीरियोवीनस फिस्टुला अगर हमने बनाया हुआ है, बर्न है, राइट साइड का फ्रैक्चर है राइट साइड का, तो उस केस में राइट साइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें हैं तो लेफ्ट साइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। उस केस में हम राइट साइड से बीपी मेजरमेंट करेंगे। डिफ्लेट बीपी कफ बिफोर अप्लाई। कंप्लीटली जो है हमने एयर रिमूव करनी होती है बीपी कफ से बिफोर अप्लाइंग द बीपी कफ। बीपी कफ जो हम अप्लाई करते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर ब्रेकियल आर्टरी से ऊपर होना चाहिए। प्लेस मैनोमीटर एट आई लेवल। मैनोमीटर को हमने आई लेवल पे रखना है और जो मैनोमीटर है 2.5 फीट डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनर। पैल्पेट ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स हमने पैल्पेट करनी है, देन हमने स्टेथोस्कोप जो है वहां पे प्लेस करना है। देन इन्फ्लेट बीपी कफ। व्हेन ब्रेकियल पल्स डिसअपियर इन्फ्लेट 30 to 40 mm ऑफ Hg मोर रेयर। अब हमने जब बीपी कफ इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया, जब हमें ब्रेकियल पल्स नहीं सुनाई दे रही है उससे हमने 30 to 40 mm ऑफ Hg जो है ज्यादा इन्फ्लेट करना है। स्लोली डिफ्लेट द बीपी कफ। उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 2 to 4 mm ऑफ Hg पर सेकेंड हमने डिफ्लेट करना है। फर्स्ट साउंड जो है सिस्टोलिक बीपी की वो इंडिकेट कर रही है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस साउंड को हम कॉर्टेकॉफ साउंड भी बोलते हैं। लास्ट साउंड कॉर्टेकॉफ साउंड की जब हमें जो ब्रेकियल पल्स है सुनाई नहीं दे रही है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट कर रही है। 5 मिनट्स के लिए वेट करना है। अगर डाउट है तो हमने आफ्टर 5 मिनट्स, अगर हमें डाउट है तो हमने आफ्टर 5 मिनट्स फिर से रिपीट करना है, फिर से बीपी हमने चेक करना है। अगर पेशेंट ने स्मोक किया है तो हम 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। पेशेंट को 5 मिनट्स का रेस्ट देना है। अगर पेशेंट चल के आ रहा है या फिर क्लाइंबिंग करके आ रहा है या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट ने परफॉर्म की है, लेकिन इमरजेंसी के केस में हमने ऐसा नहीं करना है, हमने वेट नहीं करना है। अगर हमें डाउट है कि पेशेंट का बीपी एबनॉर्मली हाई आ रहा है, एबनॉर्मली लो आ रहा है, हमने फिर से चेक करना है, तो उस केस में हम वेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली हमने सेकेंड टाइम बीपी चेक करना है। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर इज बीपी अपरेटस। 3 टाइप का है हमारे पास। दिस इज mercury sphygmomanometer, second is aneroid sphygmomanometer, third is digital or electronic sphygmomanometer. Method for BP assessment: direct method and indirect method. Directly जब हम indirectly जब हमने
बीपी मेजर करना है, कैसे करते हैं हम, जो भी हमने प्रोसीजर देखा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑस्कल्टेशन के साथ या फिर जो पल्स है उसको पैल्पेट करके हम बीपी असेस कर लेंगे। अगर हमने डायरेक्टली ब्लड प्रेशर चेक करना है उस केस में हम इन्वेजिव मेथड यूज करते हैं, कैथेटर्स यूज करते हैं और ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। इस केस में हमने करना क्या है, हमने ब्लड वेसल ल्यूमन यूज करना है, जो कि आर्टीरियल लाइन हो सकती है, स्वेनगन्स कैथेटर हो सकता है, वीनस सेंट्रल वीनस लाइन हो सकती है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी ये तीनों में से कोई भी एक कैथेटर प्लेस है तो उस केस में हमने अटैच करना है कैथेटर को, बीपी वाले कैथेटर को हमने उसके साथ अटैच करना होता है। जो ट्रांसड्यूसर है, जब हमारा हार्ट बीट करेगा, ये डायस्टॉल होगा, सिस्टॉल होगा, उस टाइम पे जो ट्रांसड्यूसर है ये इम्पल्सिस को देखता है और उनको इसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमें बीपी रीडिंग देखने को मिलती है। Next is normal blood pressure. Normal blood pressure is 120 by 80 mm of Hg or 16 by 11 kilopascal or 163 by 109 centimeter of water. 1 kilopascal is equal to 7.5 mm of Hg and 1 kilopascal is also equal to 10 centimeter of water. 1 mm of Hg is equal to 1.36 centimeter of water. ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। Next is pulse pressure. Difference between systolic blood pressure and diastolic pressure. Diastolic blood pressure is pulse pressure. हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि हमें पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो रहता है दैट इज 40 mm of Hg. नेक्स्ट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। मैप जिसको हम बोलते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज एन एवरेज ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इसका फॉर्मूला बहुत बार नॉर्सेट में और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। फॉर्मूला इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। सेकेंड फॉर्मूला इज दिस वन, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। Next is BP regulatory center. BP regulatory center is medulla oblongata. नॉर्मल बीपी कफ साइज न्यूबॉर्न में रहता है 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 6 इंटू 12 सेंटीमीटर, ओल्ड चाइल्ड में जो कि 1 साल से बड़े हैं और 18 साल से या 19 साल से छोटे हैं उनके लिए हम 9 इंटू 18 सेंटीमीटर का बीपी कफ यूज करते हैं। एडल्ट के केस में रहेगा 16 इंटू 32 और अगर हमने थाई से एडल्ट केस में थाई से ब्लड प्रेशर लेना है देन 16 इंटू 92 सेंटीमीटर। एरर कब आ सकता है, अगर बीपी कफ का साइज बड़ा है छोटा है उस केस में हमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर कब देखने को मिलेगा। लो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली जो फॉल्स रीडिंग है कब देखने को मिलेगी, अगर जो कफ हम यूज कर रहे हैं वाइड है, टाइट है, लार्जर देन रिक्वायर्ड साइज है और अगर हमने आर्म को अबव द हार्ट लेवल रखा हुआ है और अगर हम क्विकली डिफ्लेट कर रहे हैं कफ को तो उस केस में हमें लो ब्लड प्रेशर रीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर हमें कब देखने को मिलेगा, अगर जो कफ है, बीपी कफ है, नैरो है, लूज है, स्मॉलर देन रिक्वायर्ड साइज है, स्लोली उसको अगर हम डिफ्लेट कर रहे हैं और आर्म को अगर हमने बिलो द हार्ट लेवल प्लेस किया है तब हमें फॉल्सली जो है हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। बीपी कफ मेजरमेंट जो आइडियली होनी चाहिए 80 लेंथ जो होनी चाहिए वो 80% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बेरोरिसेप्टर्स। बेरोरिसेप्टर्स क्या हैं, प्रेशर सेंसिटाइजिंग रिसेप्टर्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड प्रेजेंट इन हार्ट एंड एओर्टा। ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर में अगर चेंजेस आ रहे हैं, बीपी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको सेंस करते हैं और उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे होते हैं, तो ये एओर्टिक आर्क में एओर्टिक आर्क में होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। Next are chemoreceptor. These are also chemical substances which regulate blood pressure like sodium, potassium and calcium. Next is normal blood pressure कब consider करते हैं हम, if it is 120 mm of Hg diastolic blood pressure, अगर systolic 110 to 120 है then it is normal, diastolic 70 to 80 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, एलिवेटेड हम कंसिडर करते हैं अगर ये 120 to 129 है और अगर डायस्टोलिक लेस देन 80 है तब हम इसको एलिवेटेड कंसिडर करेंगे।
प्री हाइपरटेंसिव कब हम कंसिडर करते हैं, अगर बीपी जो है सिस्टोलिक 120 टू 129 है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 टू 89 है। दिस इज हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसको हम कंसिडर करते हैं अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 है एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 टू 89। हाइपरटेंशन स्टेज 2 इज in which systolic blood pressure is 140 to 140 or higher और डायस्टोलिक प्रेशर इज 90 और हायर। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है? क्राइसिस का मतलब है एकदम से पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 है देन इट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस और डायस्टोलिक जो रहेगा इस केस में हायर देन 120 रहता है। नेक्स्ट इज पेन। पेन इज 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन। स्केल जो हम इसके लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन में हम वॉन्ग बेकर स्केल यूज करते हैं। इससे इसके पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो ये 6 पॉइंट स्केल है। एडल्ट में जो यूज होता है दैट इज विजुअल एनालॉग स्केल जिसमें 11 पॉइंट्स होते हैं, ब्रीफ पेन इन्वेंटरी स्केल एंड न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। लास्ट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 5th नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन। इसको कैसे मेजर करते हैं हम? पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं। नॉर्मली जो इसकी वैल्यू रहती है 95 टू 100% है। लेस देन 95, अगर लेस देन 91% है तो हमने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर ये लेस देन 85 है मतलब पेशेंट कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है। अगर लेस देन 70 है मतलब पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइटल साइंस। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी कवर कर लिए हैं। इसी में से अगर पूछा जाएगा कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी वाइटल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। सो दिस इज इट। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ it was useful to you then please like, share and subscribe.